तो यहाँ हम चर्चा करने वाले हैं सेकंड एडिटोरियल के बारे में। तो सेकंड एडिटोरियल किस बारे में है? वर्तमान में बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ हम देखते हैं कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन दिया गया है और उस डिसीजन के तहत महिलाओं का जो अबॉर्शन कराने का अधिकार है उसको समाप्त कर दिया गया है। यानी कि महिलाएं अपनी मर्जी से अबॉर्शन या फिर कह सकते हो आप गर्भपात नहीं करवा सकती। इसके बारे में देखते हैं क्या विचार एडिटोरियल ने दिए हैं। रिग्रेसिव, रिग्रेसिव का मतलब है पीछे ले जाने वाला, इनह्यूमन अमानवीय। तो कुल मिला के अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है अमेरिका की, इस फैसले को एडिटोरियल कहता है कि भाई ये रिग्रेसिव है, पीछे ले जाने वाला है, इनह्यूमन अमानवीय है। बाय रिमूविंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू अबॉर्शन, हटाते हुए कि भाई जो संवैधानिक अधिकार है, महिलाओं को जो संवैधानिक अधिकार है गर्भपात के संबंध में, उस अधिकार को हटाते हुए, समाप्त करते हुए, यूएस सुप्रीम कोर्ट इज़ ऑन रॉन्ग साइड ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी स्वतंत्रता। तो ऐसा करते हुए अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है वो स्वतंत्रता के पक्ष में नहीं है, स्वतंत्रता के विपक्ष में है। द यूएस सुप्रीम कोर्ट इज़ ऑन रॉन्ग साइड ऑफ लिबर्टी। तो यानी कि इस फैसले के माध्यम से ये स्पष्ट हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने लिबर्टी का पक्ष न लेते हुए उसके खिलाफ अपना पक्ष लिया है। व्हेन अ डेमोक्रेसी रोल्स बैक, रोल बैक का मतलब होता है किसी चीज़ को वापस लेना, कोई डिसीजन है उस डिसीजन को वापस ले लेना। व्हेन अ डेमोक्रेसी रोल्स बैक अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कि जब कोई लोकतंत्र किसी संवैधानिक अधिकार को वापस लेता है और ऐसा संवैधानिक अधिकार दैट हैज़ बीन इन प्लेस, जो कि मौजूद रहा है। टू बी इन प्लेस का मतलब होता है मौजूद होना। फॉर ऑलमोस्ट हाफ अ सेंचुरी, यानी कि एक ऐसा संवैधानिक अधिकार जो लगभग आधी सदी से भी ज़्यादा समय से मौजूद रहा है, और ऐसे संवैधानिक अधिकार को जब किसी लोकतंत्र के द्वारा वापस ले लिया जाता है तो इट मस्ट कंसिडर, तो उस लोकतंत्र को बहुत ही सीरियस तरीके से विचार करना चाहिए। इट मस्ट कंसिडर यानी विचार करना। इटसेल्फ इन डीप पेरिल का मतलब है खतरा। तो उस लोकतंत्र को स्वयं को बहुत ही गहरे खतरे में अनुभव करना चाहिए। कुल मिला के ये मान के चलना चाहिए कि वो लोकतंत्र बहुत ही ज़्यादा खतरे में है। द यूएस स्टैंड्स एट दैट फ्रॉट जंक्चर। यहाँ जंक्चर का मतलब हो गया एक तरीके से पॉइंट, यानी कि अमेरिका आज उसी पॉइंट पे खड़ा है। फ्रॉट का मतलब हुआ चिंताजनक। द यूएस स्टैंड्स, कि अमेरिका की स्थिति क्या है। द यूएस स्टैंड्स एट दैट फ्रॉट जंक्चर नाउ, कि अमेरिका इसी चिंताजनक या चिंतापूर्ण मोड़ पर या चिंतापूर्ण पॉइंट पर खड़ा है। यानी कि अमेरिका ने बिल्कुल ठीक वैसा ही किया है जिसके बारे में एडिटोरियल ने चिंता जताई है ना। आफ्टर इट्स सुप्रीम कोर्ट इन अ 6-3 मेजोरिटी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने के ऐसा करने के बाद क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 मेजोरिटी के साथ, यानी कि जो फैसला दिया गया उसमें 6 लोग पक्ष में थे और 3 लोग विपक्ष में। ओवरटर्न का मतलब है पलट देना। द 1973 रूलिंग इन रॉय वर्सेस वेड। तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ये जो 1973 का रूलिंग का मतलब होता है फैसला, रॉय वर्सेस वेड एक केस था ये, और इस केस में रॉय जो है इनके पक्ष में फैसला दिया गया था। एक महिला का नाम है ये रॉय। तो कुल मिला के इस फैसले को 1973 के इस फैसले को वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। एंड टुक अवे इसका मतलब है छीन लेना। एंड टुक अवे द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू अबॉर्शन, और क्या किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो गर्भपात से संबंधित
संवैधानिक अधिकार है उसे वापस ले लिया गया। इन वन ब्लो ऑन जून 24, देखो ब्लो का मतलब होता है प्रहार। अब ये किसी के पक्ष में भी हो सकता है, किसी के विपक्ष में भी हो सकता है। ऑन जून 24, 24 जून को एक करारा झटका देते हुए इट विड्रू का मतलब है वापस ले लेना। फ्रॉम वीमेन एनीवेयर इन द कंट्री देयर राइट टू रिप्रोडक्टिव एंड बॉडीली ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वायत्तता। स्वायत्तता का मतलब है आप स्वयं चीज़ों को कंट्रोल करते हो, है ना, कि भाई आपके शासन में है कोई चीज़। तो क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, वापस ले लिया किस चीज़ को? फ्रॉम वीमेन एनीवेयर इन द कंट्री, कि देश में कहीं भी जो महिलाएं हैं उनका जो अधिकार है जो कि उनके रिप्रोडक्शन से संबंधित है, यानी कि प्रजनन संबंधी अधिकार या फिर जनन संबंधी अधिकार, उनकी बॉडी की स्वतंत्रता से संबंधित जो अधिकार है इसको छीन लिया गया। विथ रॉय एज वेल एज द 1992 डिसीजन इन प्लान्ड पेरेंटहुड वर्सेस केसी दैट अपहेल्ड रॉय। तो देखो गॉन, अब ये मानो कि ये जो रॉय के पक्ष में जो डिसीजन दिया गया था, इसके अलावा एक और जो डिसीजन था ये चला गया है। एक तो रॉय वाला डिसीजन एज वेल एज द एक 1992 में डिसीजन आया था प्लान्ड पेरेंटहुड वर्सेस केसी, है ना, एक और केस था। प्लान्ड पेरेंटहुड का मतलब है कि भाई आप नियोजित करते हो कि भाई आपका पिता माँ बाप बनना चाहते हो ना, तो वो हुआ प्लान्ड पेरेंटहुड वर्सेस केसी। तो एक और केस था, साथ ही साथ ये रॉय का जो केस था दैट अपहेल्ड का मतलब है किसी चीज़ को बरकरार रखना, किसी चीज़ को मेंटेन या कायम रखना। तो कुल मिला के रॉय का केस था। रॉय के बाद हमें प्लान्ड पेरेंटहुड वर्सेस केसी केस देखने को मिला, तो इसमें भी रॉय को जो है बरकरार रखा गया। कुल मिला के रॉय के पक्ष में डिसीजन दिया गया। लेकिन अब वर्तमान में जो फैसला आया है उस फैसले में क्या हुआ है कि ये दोनों फैसले चले गए हैं, एक तरीके से रद्द हो गए हैं। द कोर्ट रिटर्न्ड द इश्यू ऑफ अबॉर्शन टू द पीपल्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। कोर्ट ने लौटा दिया है द इश्यू ऑफ अबॉर्शन, कि गर्भपात से संबंधित जो मामला है, यानी कि गर्भपात के बारे में क्या डिसीजन लिए जाने चाहिए, वे अधिकार किसको सौंप दिए हैं अदालत ने? वे अधिकार सौंप दिए हैं जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को, यानी कि एक तरीके से सरकार को। स्टेट्स कैन नाउ डिसाइड, अब जो राज्य हैं वे ये तय कर सकते हैं वेदर टू बैन अबॉर्शन एंड एट वाट स्टेज, कि अबॉर्शन को बैन किया जाए या नहीं किया जाए, ये अब राज्य डिसाइड कर सकते हैं। एंड एट वाट स्टेज इन अ प्रेगनेंसी एंड अंडर वाट सर्कमस्टांसेस, और प्रेगनेंसी की यानी कि महिला जो गर्भ से है, प्रेगनेंसी के किस स्तर पर, किस स्टेज पर और किन कंडीशंस के तहत जो है अबॉर्शन को बैन किया जाए, ये अब राज्य डिसाइड कर सकते हैं। द फाइट ओवर अबॉर्शन हैज़ बीन द यूएस मोस्ट पैशनेटली वेज्ड। देखो वेज का मतलब होता है जैसे कोई लड़ाई जारी रखना, जैसे आपका कोई अभियान है उस अभियान को जारी रखना, या आप किसी चीज़ के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हो, युद्ध लड़ रहे हो, उस युद्ध को जारी रखना। आइडियोलॉजिकल बैटल, विचारधारा से संबंधित युद्ध। तो ये जो युद्ध है किस बात को लेकर? ओवर अबॉर्शन, कि अबॉर्शन को लेकर ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई अमेरिका की बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली का मतलब है कि भाई आप पूरे जोशपूर्ण तरीके से किसी काम को करते हो। वेज्ड आइडियोलॉजिकल बैटल, तो अबॉर्शन से संबंधित जो लड़ाई रही है ये एक विचारधारा से संबंधित लंबा युद्ध रहा है। विथ अ फोकस दैट डिनाइज एनी स्पेस फॉर कंपैशन और रेस्पेक्ट फॉर लिबर्टी। कंपैशन का मतलब है करुणा, कि भाई विद अ फोकस, कि इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया है, यानी कि ये जो डिसीजन दिया गया है इस डिसीजन में फोकस इस बात पे किया गया है
दैट डिनाई, डिनाई का मतलब है इनकार करना, एनी स्पेस फॉर कंपैशन और रेस्पेक्ट फॉर लिबर्टी, कि स्वतंत्रता के लिए जो सम्मान है, यानी कि स्वतंत्रता के प्रति सम्मान, या फिर एनी स्पेस फॉर कंपैशन, इस फैसले में करुणा के लिए कोई भी स्थान नहीं है, यानी कि न तो लिबर्टी का रेस्पेक्ट किया गया है और न ही महिलाओं के प्रति करुणा इस फैसले में दर्शाई गई है। कंजर्वेटिव्स, कंजर्वेटिव्स का मतलब है जो बहुत ही रूढ़िवादी है, परंपरावादी है। कंजर्वेटिव्स हैव प्रायोरिटाइज्ड, तो प्रायोरिटाइज यानी प्राथमिकता देना, द टास्क का मतलब हो गया काम, ऑफ हैविंग रॉय ओवरटर्न्ड फॉर डिकेड्स, कि कई दशकों से हमें ये देखने को मिला है कि जो कंजर्वेटिव विचारधारा के लोग हैं, जो परंपरागत विचारधारा के लोग हैं, उन्होंने इस बात को प्राथमिकता दी कि ये जो रॉय के पक्ष में जो डिसीजन था इसे पलट दिया जाए। द टास्क ऑफ हैविंग रॉय ओवरटर्न्ड, कि रॉय के पक्ष में जो डिसीजन था उसको पलटने की प्राथमिकता कई दशकों से कंजर्वेटिव्स लोगों ने दी। विथ द कोर्ट नाउ हैविंग अटेंड अ कंजर्वेटिव सुपर मेजोरिटी, अब वर्तमान में कोर्ट ने क्या किया है, इस चीज़ को प्राप्त कर लिया है। हैविंग के साथ में जब V3 आता है तो उसका मतलब है इस एक्शन के समाप्त होने के बाद, हैविंग अटेंड अ कंजर्वेटिव सुपर मेजोरिटी, तो कुल मिला के जो कंजर्वेटिव लोग हैं उन्हीं के साथ अब कोर्ट ने भी अपने सुर मिला दिए हैं, है ना। एक मेजोरिटी जो है कोर्ट की तरफ से भी कंजर्वेटिव्स लोगों के पक्ष में है। द डिसीजन हैड बीन इमिनेंट, तो ये जो डिसीजन आया है हैड बीन इमिनेंट, देखो इमिनेंट का मतलब होता है बिल्कुल इमीडिएटली, बिल्कुल तत्काल। तो कुल मिला के क्या किया गया है कि ये जो डिसीजन आया है इसको तुरंत ही जहाँ कहीं भी संभव हो सकता है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई है। सम रिपब्लिकन रूल्ड स्टेट्स हैव स्टार्टेड बैनिंग अबॉर्शन, कि कई ऐसे राज्य जहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी का शासन है उन्होंने अबॉर्शन को बैन करना शुरू कर दिया है। विथ ट्रिगर लॉस इन प्लेस इन एंटीसिपेशन ऑफ सच अ जजमेंट, देखो ट्रिगर का मतलब होता है किसी चीज़ की बिगिनिंग, किसी चीज़ की शुरुआत, है ना, उसके लिए हम बोलते हैं ट्रिगर। विथ ट्रिगर लॉस इन प्लेस इन एंटीसिपेशन ऑफ सच अ जजमेंट, एंटीसिपेशन का मतलब होता है ऐसी आशा करते हुए, है ना, उसको बोलते हैं एंटीसिपेट करना। एंटीसिपेट करना मतलब आशा करना किसी चीज़ की। विथ ट्रिगर लॉस इन प्लेस इन एंटीसिपेशन ऑफ सच अ जजमेंट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरह के जजमेंट को एक्सपेक्ट करते हुए, इस तरह के जजमेंट की उम्मीद करते हुए कई कानून बनाने की भी शुरुआत हो गई है। अदर रेड स्टेट्स विल फॉलो, देखो अमेरिका में क्या है, ये दो तरह के स्टेट्स हैं, जैसे कि रेड स्टेट्स और ब्लू स्टेट्स। रेड स्टेट्स का मतलब है जहाँ रिपब्लिकन पार्टी सत्ता में है, और ब्लू स्टेट्स का मतलब जहाँ डेमोक्रेटिक पार्टी सत्ता में है। अदर रेड स्टेट्स विल फॉलो, तो ये जो रेड स्टेट्स हैं यानी कि रिपब्लिकन पार्टी से जो जुड़े हुए लोग हैं ये कंजर्वेटिव विचारधारा के लोग हैं, तो अन्य जो रेड स्टेट्स हैं वे भी तुरंत इस डिसीजन को फॉलो करेंगे। दिस सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है, डॉब्स वर्सेस जैक्सन वीमेंस हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो पूरा की पूरा केस था, इस वर्तमान में जिस केस के संबंध में फैसला आया है इस केस का नाम है डॉब्स वर्सेस जैक्सन वीमेंस हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन है हैज़ इन इफेक्ट डिवाइडेड द यूएस टेरिटोरियली, टेरिटोरियल का मतलब हुआ कि भाई क्षेत्रीय रूप से, कि इस फैसले ने क्या किया है, वास्तव में अमेरिका को क्षेत्रीय रूप से विभाजित कर दिया है। स्टेट्स कि कई राज्य, वेयर वीमेन हैव द राइट टू अबॉर्शन, यानी कि वे राज्य जहाँ पर महिलाओं को गर्भपात कराने का अधिकार है, एंड दोज वेयर दे डू नॉट, और ऐसे राज्य जहाँ उन्हें यह अधिकार प्राप्त नहीं है। यानी कि कुल मिला के अमेरिका दो क्षेत्रों में बट गया है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं
जहां महिलाओं को अबॉर्शन का अधिकार है और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां महिलाओं को अबॉर्शन का अधिकार नहीं है। वेयर दे डू नॉट, वीमेन विथ अनप्लान्ड और अनवांटेड प्रेगनेंसीज, कि भाई ऐसे स्थानों पर जहाँ पर महिलाओं को अबॉर्शन का अधिकार नहीं है, वीमेन विथ अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज, तो उन स्थानों पर यानी कि ऐसी महिला है जो कि जिनको कि मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो जाती हैं ना, कि भाई अभी उनको ज़रूरत नहीं है लेकिन वे किसी कारणवश प्रेग्नेंट हो जाती हैं, कोई भी कारण हो सकता है, या फिर अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हो सकती है। इंक्लूडिंग पॉसिबली इन सम जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र, दोज दैट एंडेंजर द मदर्स लाइफ और आर अ रिजल्ट ऑफ रेप और इंसेस्ट। अब देखो, अनवांटेड प्रेगनेंसी के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कुछ कारण ऐसे हो सकते हैं जहाँ की माँ का जो जीवन है वो खतरे में है, तो कई बार क्या होता है अबॉर्शन की ज़रूरत। एंडेंजर का मतलब होता है खतरे में होना, है ना, किसी चीज़ को खतरे में डाल देना या खतरे में होना, जोखिमपूर्ण अवस्था में होना। यानी कि कई बार प्रेगनेंसी के चलते क्या होता है, जो मदर है उसकी लाइफ जो है वो जोखिम में होती है, तो गर्भपात आवश्यक हो जाता है। या फिर कई बार हो सकता है कि महिला का रेप हुआ हो जिसके चलते अनवांटेड प्रेगनेंसी हो, या फिर इंसेस्ट। इंसेस्ट का मतलब होता है जो बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप में होते हैं व्यक्ति, जैसे माँ, बेटा, पिता, पुत्री, चाचा, तो ये जो बहुत ही क्लोज रिलेशंस होते हैं इनमें जो सेक्सुअल संबंध होते हैं तो इसे हम बोलते हैं इंसेस्ट रिलेशनशिप। तो कुल मिला के ये जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज हैं जो कि संभवतया, तो इंक्लूडिंग पॉसिबली इन सम जुरिस्डिक्शन दिस दोज एंडेंजर द मदर्स लाइफ और आर अ रिजल्ट ऑफ रेप और इंसेस्ट मे हैव नो ऑप्शन। तो कई अधिकार क्षेत्रों में अब महिलाओं के पास शायद कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, उनके पास कोई ऑप्शन शायद अब नहीं हो सकता है, बट सिवाय इसके टू सीक का मतलब है चाहना, मेडिकल असिस्टेंस इन अदर स्टेट्स, कि अब महिलाओं को क्या करना पड़ेगा कि उन्हें मेडिकल सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी अन्य राज्यों में जहां अबॉर्शन जो है वो लीगल है। दिस नीड्स रिसोर्सेस, तो ऐसी महिलाएं कि भाई जिन्हें मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी गर्भपात के मामलों में, और वे उन्हीं जुरिस्डिक्शंस में जा सकती हैं जहां गर्भपात लीगल है। तो अब इसके लिए महिलाओं को क्या होगा, कई संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी, उन्हें सपोर्ट स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। एंड मैनी वीमेन विल बी लेफ्ट, और कई महिलाएं छूट जाएंगी विथ नो ऑप्शन, यानी कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा अदर देन, सिवाय इसके, क्लैंडेस्टाइन। क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है चोरी छिपे। अनसेफ अबॉर्शंस नियरर होम, तो कई महिलाओं की को क्या करना पड़ेगा, अपने घर के ही पास में एक असुरक्षित अबॉर्शन उन्हें करवाना पड़ेगा, और ये अबॉर्शन चोरी छिपे होगा। चिलिंगली, देखो कोई भी बात अगर चिलिंग है तो वो आपको बहुत ही अंदर तक डरा देती है, आपको अंदर तक कपा देती है। देयर इज़ फियर, तो बहुत ही मतलब अंदर तक कपा देने वाली बात जो है वो ये है कि एक डर हम देखते हैं, दैट मिसकैरेजेस, मिसकैरेज का मतलब होता है ये जो गर्भपात हो जाता है ना, एक्सीडेंटली आपका गर्भपात हो जाए, दैट मिसकैरेजेस कुड बी सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू का मतलब है के अधीन होना, कुड यहाँ आया है पॉसिबिलिटी के लिए, टू क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस। मान लो किसी दुर्घटनावश किसी महिला का गर्भपात हो जाता है, तो यहाँ पर और भी बहुत ही खतरनाक चिंतापूर्ण जो बात है वो ये कि दुर्घटनावश जो गर्भपात होता है वो अब आपराधिक जांच का मामला हो सकता है, आपराधिक जांच का विषय हो सकता है। यानी कि दुर्घटनावश अगर किसी महिला का गर्भपात हो जाता है तो अब हो सकता है कि उस पर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। ऑन अ पॉजिटिव साइड, कि यदि हम इसका पॉजिटिव पक्ष देखें, मेजर यूएस कंपनीज एंड सम स्टेट्स हैव स्टार्टेड, कि कई अमेरिका की जो कई कंपनीज़ हैं, इसके अलावा कई जो राज्य हैं जैसे उनमें न्यूयॉर्क भी शामिल है, इन्होंने शुरू कर दिया है किस चीज़ को, ऑफरिंग का मतलब है प्रदान करना,
फाइनेंशियल सपोर्ट टू एम्प्लॉयज़ एंड हेल्प फॉर आउट ऑफ स्टेट अबॉर्शन सीकर। सीकर का मतलब है चाहने वाला। तो कुल मिला के ऐसी महिलाएं, यानी कि महिलाओं को सहयोग देना जो है शुरुआत कर दिया है। भाई कई अमेरिका की कई कंपनी हैं और कई अमेरिका के जो राज्य हैं उन्होंने इस बात को शुरुआत कर दी है कि भाई आर्थिक सहयोग दिया जाए अपने कर्मचारियों को और उनकी हेल्प की जाए उन महिलाओं की जो अपने स्टेट से बाहर अबॉर्शन करवाना चाहती हैं। हु सीक मेडिकल मेडिकल इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप, है ना। मेडिकल इंटरवेंशन इन अबॉर्शन सपोर्टिंग स्टेट्स, कि ऐसे राज्य जहां अबॉर्शन को सपोर्ट प्राप्त है उन राज्य में यदि कोई महिला मेडिकल इंटरवेंशन चाहती है तो उनकी मदद करने के लिए कई अमेरिका की जो कंपनीज हैं और कुछ राज्य जो हैं वे आगे आए हैं। दिस विल हाउएवर मेक ऑलरेडी बेटर पार्टीशन पोलराइजेशन वर्स। लेकिन इससे होगा क्या कि पहले से ही, पार्टीशन का मतलब है पक्षपातपूर्ण, बिटर का मतलब है कड़वाहट से भरा हुआ, पोलराइजेशन का मतलब होता है ध्रुवीकरण, ध्रुवीकरण का मतलब होता है दो अपोजिट खेमे में बट जाना, दो विपक्ष ग्रुपों में विभाजन, है ना। दो बिल्कुल एक दूसरे के विरोधी ग्रुपों में जब लोग बट जाते हैं ना तो इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। कि अमेरिका जो कि पहले से ही विभाजित है दो विरोधी गुटों में, ये स्थिति और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगी। इट मस्ट ऑल्सो अलार्म, अलार्म का मतलब है और सजग कर देना, बिल्कुल चेता देना। इट मस्ट ऑल्सो अलार्म अमेरिकन्स दैट द लॉजिक ऑफ डॉब्स, कि ये जो लॉजिक दिया गया है इस पूरे की पूरे मामले में, है ना, यानी कि इस फैसले को इस बात के प्रति भी अमेरिका वासियों को सजग कर देना चाहिए कि जो डॉब्स की तरफ से जो लॉजिक दिया गया है दैट अबॉर्शन इज़ नॉट मैंशनड इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। कुल मिला के ये जो फैसला दिया गया है, इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि अबॉर्शन इज़ नॉट मैंशनड इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, कि अमेरिका के संविधान में अबॉर्शन का उल्लेख नहीं है। एंड इज़ नॉट कवर्ड बाय द लैंडमार्क, लैंडमार्क का मतलब हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण, 14th अमेंडमेंट का मतलब है संशोधन ऑफ 1868, और अमेरिका का जो बहुत ही महत्वपूर्ण 14वां संशोधन है, जिसमें कि ये जो अमेरिका का बहुत ही महत्वपूर्ण 14वां संशोधन है जिसमें कि जो स्वतंत्रता है उसको बचाने के कई उपाय किए गए। सेफगार्ड्स का मतलब है बचाव, यानी कि स्वतंत्रता के बचाव से संबंधित कई प्रावधान ये जो 14th अमेंडमेंट हुआ था 1868 में उसमें किए गए थे, लेकिन वहाँ भी गर्भपात से संबंधित कोई उल्लेख नहीं है, यानी कि इसे कवर नहीं किया गया है। तो ये जो लॉजिक दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हैज़ ओपनड द प्रोसेस फॉर अदर राइट्स टू बी टेकन अवे, तो इस लॉजिक ने क्या किया है, रास्ता खोल दिया है फॉर अदर राइट्स टू बी टेकन अवे, कि आगे आने वाले समय में अमेरिका वासियों के जो अन्य अधिकार हैं उनको भी छीना जा सकता है। उन अधिकारों को छीनने का रास्ता इस लॉजिक से खुल गया है ना। भाई ये जो लॉजिक दिया गया है ना कि अबॉर्शन का उल्लेख अमेरिका के संविधान में नहीं है, इसके अलावा जो 14वां महत्वपूर्ण संशोधन हुआ था 1868 में, जिसमें कि स्वतंत्रता को बचाने के लिए, है ना, व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता को बचाने के लिए कई उपाय किए गए थे, उसमें भी अबॉर्शन को कवर नहीं किया गया है। फॉर नाउ, फिलहाल के लिए, प्रेसिडेंट जो बाइडन एंड हिज डेमोक्रेटिक पार्टी हैव वाउड टू पुट रॉय ऑन द बैलेट। देखो, किसी भी चीज़ को जब आप ऑन द बैलेट अगर आप रखते हो तो इसका मतलब है आप उस बात को मुद्दा बनाते हो, है ना। किसी भी चीज़ को ऑन द बैलेट करने का मतलब है आप उस चीज़ को पर जोर देते हो, उस चीज़ को मुद्दा बनाते हो। तो कुल मिला के डेमोक्रेटिक पार्टी और प्रेसिडेंट जो बाइडन ने इस बात के प्रति अपनी जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि शपथ ली है उन्होंने,
टू पुट रॉय ऑन द बैलेट, कि वे रॉय के समर्थन में रहेंगे। आगामी जो चुनाव हैं इन नवंबर्स मिड टर्म इलेक्शंस, कि नवंबर में ये जो मध्यावधि के चुनाव होने वाले हैं इसमें डेमोक्रेटिक पार्टी रॉय के पक्ष में रहेंगी, यानी कि वे अबॉर्शन के पक्ष में रहेंगे। बट द वे द यूएस इलेक्टोरल सिस्टम स्टैक्स अप द नंबर। अब देखो यहाँ पे ये जो स्टैकअप है, स्टैकअप का मतलब है अरेंज करना, है ना, किसी भी चीज़ को अरेंज करना। बट द वे द यूएस इलेक्टोरल सिस्टम स्टैक्स अप द नंबर्स, लेकिन अमेरिका का जो चुनावी सिस्टम है उसमें अगर हम नंबर्स की बात करें, यानी कि चुने हुए लोगों की अगर हम बात करें, इन द सीनेट, सीनेट है अमेरिका की संसद का उच्च सदन, उसको हमने कहा है सीनेट। तो सीनेट में अमेरिका का जो चुनावी सिस्टम है, जिस हिसाब से सीनेट में व्यक्तियों को नियुक्त करता है, अगेंस्ट देयर एफर्ट्स टू ब्रेक द फिलीबस्टर। देखो फिलीबस्टर का मतलब हुआ कि भाई अड़ंगा डालना, है ना। फिलीबस्टर का मतलब अगर कोई भी चीज़ जो है वो फिलीबस्टर की तरह एक्ट करती है तो इसका मतलब है वो अड़ंगा डालती है। एक्ट इन एन ऑब्स्ट्रक्टिव मैनर, यानी कि अड़ंगा बोलते हैं ना कि यार ये तो अड़ंगेबाज है, यानी कि बीच में आ जाना कुल मिला के। तो कुल मिला के जो सीनेट है उसकी व्यवस्था ऐसी है कि वो क्या करती है, अगेंस्ट देयर एफर्ट्स टू ब्रेक द फिलीबस्टर। तो कुल मिला के कि भाई ये जो सीनेट में जो व्यवस्था है तो वो ऐसी व्यवस्था है, चुनावी व्यवस्था, कि भाई वो जो है अड़ंगा डालेगी, कुल मिला के डेमोक्रेटिक पार्टी के वो विपक्ष में रहेगी वो व्यवस्था। द एफर्ट टू प्रोटेक्ट वीमेन विल लाइकली बी कैरिड आउट इंक्रीमेंटली। द एफर्ट, तो ये जो प्रयास है महिलाओं को बचाने का, यानी कि महिलाओं के अधिकार को बचाने का, लाइकली का मतलब है ऐसा होने की संभावना है, कैरी आउट का मतलब है अंजाम देना, इंक्रीमेंटली का मतलब हुआ कि भाई चरण दर चरण, है ना, बिल्कुल धीरे धीरे, है ना, उसको बोलते हैं इंक्रीमेंटली, है ना, कि भाई आप कह सकते हो कि इन अ स्मॉल वे, धीरे धीरे। तो ये जो महिलाओं के अधिकार को बचाने की जो बात है, इस काम को किया जाएगा बहुत ही धीरे धीरे। लीगल चैलेंजेस, क्यों धीरे धीरे हो पाएगा ये काम, क्योंकि कई कानूनी चुनौतियां हैं, एट मल्टीपल लेवल्स, यानी कि कई स्तर पर कानूनी चुनौतियां हैं। सपोर्ट टू वीमेन इन रेड स्टेट्स एंड परसुएसिव पॉलिटिकल कैंपेन्स एट द ग्रास रूट। तो महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए या उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि जो रेड स्टेट्स हैं, यानी कि जहां रिपब्लिकन पार्टी का शासन है, वहां महिलाओं को सपोर्ट किया जाए। परसुएसिव, देखो परसुएसिव एक्शन का मतलब होता है आप क्या करते हो, किसी को कन्विंस करने की कोशिश करते हो, है ना, किसी को राजी करने की कोशिश करते हो। परसुएसिव पॉलिटिकल कैंपेन एट द ग्रास रूट। तो कुल मिला के महिलाओं के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि राजनीतिक अभियान चलाए जाए, ना, कैंपेन का मतलब अभियान, एट द ग्रास रूट। देखो कोई भी काम जब ग्रास रूट लेवल पे किया जाता है उसका मतलब है बहुत ही बेसिक स्तर पर, यानी कि बहुत ही ज़मीनी स्तर पर राजनीतिक अभियान चलाने ज़रूरी हैं जो कि बहुत ही कन्विंसिंग होने चाहिए, यानी कि महिलाओं के पक्ष में हो। इसके अलावा जो रेड स्टेट्स हैं वहाँ पर महिलाओं को सपोर्ट दिया जाए। इसके अलावा कई सारी जो कानूनी चुनौतियाँ हैं मल्टीपल लेवल्स पर, है ना, तो उनको निपटा जाए। तो कुल मिला के ये जो कुछ ऐसी बातें हैं ये बिल्कुल फिलीबस्टर की तरह हैं, यानी कि ये अड़ंगे की तरह हैं, तो इनको जीतना ज़रूरी है, इन पर काबू पाना ज़रूरी है। तो कुल मिला के चुनौतियाँ कई सारी हैं।